सवाल और आप देख रहे हैं न्यूज स्वतंत्र हिंदुस्तान। इस वक्त मनगौड़िया ग्राम पंचायत सम्मिलन विद्यालय मनगौड़िया में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर ये विद्यालय का बोर्ड है, जहां पर डीओएस कोड लिखा हुआ है सम्मिलन विद्यालय मनगौड़िया खास और विकास क्षेत्र मीनपुर जनपद बहराइच। कक्षा 1 से 8 तक इस विद्यालय में पढ़ाई होती है। जो यहाँ पर शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्र का जो वेतन 10,000 से डायरेक्ट जो अपने यहाँ का जो यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं 10 से डायरेक्ट 18 किया है। जानकारी लेंगे कि आखिर यहाँ के जो शिक्षा मित्र अध्यापक हैं कितना संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं, इनसे बात करेंगे, क्योंकि ये भी एक चर्चा का विषय बन चुका है। क्योंकि 10 से डायरेक्ट 18 करना, आखिर क्या मामला है, क्या इससे कितना संतुष्ट है? क्योंकि जो शिक्षा मित्र हैं उनका एज 48 प्लस लगभग में हो गया है। इतने दिन उन्होंने 10,000 का मानदेय लेकर के अपना जीव को पर्जन करते रहे। बच्चे हैं, घर में बच्चों को पढ़ाना लिखाना सारी समस्याएं हैं। क्या अब ये लोग 18,000 पर झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। सर नमस्कार। सर नमस्कार। जी सर, आपका पूरा परिचय जानेंगे? मैं सत्येंद्र सिंह, ब्लॉक संरक्षक मीपुरा बहराइच, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। कहाँ से सर बिलोंग करते हैं आप? सर मनगौड़िया से। तो मनगौड़िया में आपका मकान जी है? जी जी जी। शिक्षक पद कहाँ पर? मनगौड़िया में ही हमने पहली ज्वाइनिंग सन 2002 में की थी। जी 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 जी। सर ये बताएंगे कि सरकार ने 10,000 से डायरेक्ट 18,000 वेतन करना आपके लिए कितनी बड़ी संतुष्टि है या इससे भी असंतुष्ट है? क्योंकि आपके एज को देखते हुए, घर में परिवार को देखते हुए, क्योंकि अनेकों खर्चे होते हैं सर, कितना संतुष्ट है इससे? हम इस बढ़ोतरी से बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि विगत 9 वर्षों में हम लोगों की कोई धनराशि बढ़ाई नहीं गई थी। इस हमारी लोकप्रिय सरकार ने, माननीय योगी जी ने हमें पूर्ण विश्वास में लेते हुए हमारा मानदेय 10,000 रुपये था, उसमें 80% बढ़ोतरी करते हुए 18,000 बढ़ाया है। इससे मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ और मैं आने वाले भविष्य में मैं अपनी तरफ से मांग करूँगा, अन्य विनय विनती करूँगा, सरकार हमारी मांगों को सुने और हमारे मानदेय में कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी करे, जिससे हमारा परिवार भरण पोषण बढ़िया ढंग से चल सके। जी सर नमस्कार। सर नमस्कार सर, पूरा परिचय जानना चाहेंगे? आपका नाम? मैं रजन खान जी, ब्लॉक अध्यक्ष विकासखंड मीनपुर जनपद बहराइच, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। जी। कहाँ से सर आप बिलोंग करते हैं? मैं ग्राम पंचायत शाहपुर कला से हूँ। जी। और जो शिक्षक कार्य है कहाँ पर आप देते हैं, किस विद्यालय में? मैं सम्मिलन विद्यालय मनगौड़िया खास में इस समय कार्यरत हूँ। जी। जो सरकार ने जो वेतन बढ़ाया 10 से डायरेक्ट 18,000 करना, कितनी संतुष्टि है आपको? सर संतुष्टि तो बहुत है, और जो मानदेय हमारा बढ़ाया गया है तो मैं लोकप्रिय सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय श्री संदीप सिंह जी को वह मानदेय बढ़ोतरी में जो एक संरक्षक की भूमिका निभाने वाले माननीय MLC श्री चंद्र शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तहे दिल से मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आगे की सोच क्या है? क्या मानदेय फिर आगे बढ़ेगा या इतने पर ही आप निर्धारित रहेंगे? सर देखिए, मानदेय हमारा 9 साल हो गए, हमारा संयोजन रद्द हुए। कभी हम सहायक अध्यापक हुआ करते थे और अब पुनः फिर शिक्षा मित्र हुए। जब हमारा समायोजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द हुआ और कहा गया कि ये अयोग्य टीचर हैं, विदाउट टेट हैं, NCT की गाइडलाइन के मुताबिक ये नहीं आ रहे हैं, तो हमें बाहर किया गया। जब बाहर किया गया तब हमारा उस समय मानदेय जो कुछ शिक्षा मित्र रहेगा 35 रुपये मात्र था। तो इसी लोकप्रिय सरकार ने हमारा मानदेय बढ़ा करके 3500 से 10,000 रुपये कर दिया था। और फिर पुनः आज ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के एक ऐतिहासिक ये घोषणा के मुताबिक आज हमारा 18,000 रुपये का ऐलान हुआ है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ। शिक्षा मित्रों के हृदय में इस समय खुशी की लहर दौड़ रही है। सरकार को क्या बधाई देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ, और हम चाहते हैं कि पुनः कि सरकार हमारे बारे में और संज्ञान ले, क्योंकि हमारी एज जो है 48 प्लस 50, कुछ शिक्षा मित्र जो 52-53 साल के हो गए हैं।
अब सरकार कब वो सहायक अध्यापक बनेंगे और कब उनकी समस्याएं दूर होंगी। और मान लीजिए 12-13 साल या 15 साल तक सब एवं अगर शिक्षा मित्र है कि उसकी जो सेवा बची है बेसिक शिक्षा में, तो मात्र बहुत ज़्यादा होगी तो 15 साल की, नहीं तो 12 साल, 10 साल और 13 साल, 14 साल की बची है। अब इसमें हम चाहते हैं कि हमारी लोकप्रिय सरकार और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी थोड़ा जल्दी करते निर्णय लेने में तो ठीक था, क्योंकि हमारी समस्याएं बहुत हैं, अनगिनत समस्याएं हैं। हमारे बच्चे बड़े हैं और बेटियां बड़ी हैं, शादी करने योग्य हैं, हम कैसे क्या कर ले। अब ये समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं और सरकार से हम मांग करते हैं कि हम शिक्षा मित्रों की समस्याएं बहुत जल्द सुन लें और जो हमारा जो अंतिम अवस्था आने वाली है जिसे हम वृद्धावस्था कहते हैं, उसमें कुछ एकत्रित धन भी कर ले जो बैठ करके सुकून से चैन मन से चलेगा हमारा, तो उस पर भी विचार करने की जरूरत है सरकार को।